हम रहते हैं। क्या लग रहा है कि दोस्ती आप दोनों में अभी बरकरार है या दोस्ती अब? नहीं, ऐसा तो कभी भी अब नहीं होगा, क्योंकि फेसबुक व्हाट्सएप पे डाल रहे, आप सामने से आके हमको उल्टा सीधा बोलते हैं, कुछ कहते हैं, मैं बर्दाश्त कर जाता, लेकिन अब दुनिया जान गया, अगर आपके साथ हम रहेंगे यही करके समाज हमको दुनिया क्या कहेगा। अच्छा, आप दोनों का दोस्ती बरकरार रहेगा या दोस्ती में पूरी तरह दरार आ चुका है? क्या कहेंगे? अरे इससे दोस्ती तो हम सुगर से दोस्ती कर लेते, वो मेरे लिए वफादार होता। कुत्ता से दोस्ती कर लेते, वो मेरे लिए वफादार होता, वो मेरे माँ बहन को गाली नहीं देता। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो इस मैटर को जानना चाह रहे हैं आप, और लोग भी कुछ कमेंट में आता है जो आप बताइए मैटर क्या है। देखिए, इसमें कोई बड़ा लफड़ा हम लोग के बीच में नहीं है। यहाँ है तो यहाँ परिहार के विधानसभा के IM के कार्यकर्ता लगभग 50-100 थे, जिनका फोटो के साथ ऑफिस को सजाया गया, उसके साथ में इनका भी फोटो था। अचानक 9 बजे हम बैठे हुए थे, ये स्कूटी से पहुँचा, और पहुँचने के बाद डायरेक्ट बोल रहा है जो हम बड़ा नेता हैं, हमारा इस कार्यकर्ता के साथ फोटो क्यों लगाए हैं। हम बोले देखिए, इसमें प्रखंड अध्यक्ष और जो उम्मीदवार है उनका ही फोटो बड़ा होगा। इसी बात को लेके ये हमारा मुखालिफ हुआ, और उस दिन से ही ये जो मर्जी है सो बोलता है। सामने आ रही कि जब MIM का जो चुनाव होने के बाद ऑफिस खुला था आप लोगों का एक परिहार में, वहाँ एक बैनर पे एक आपका फोटो नहीं लगा, ठीक है, वहाँ से ये दोस्ती में दरार आ गई। एक फोटो पे, बैनर पे फोटो नहीं लगाने की वजह से। नहीं, वो ठीक है, वो भी बोल रहा है, वो भी ठीक बोल रहा है। इसलिए जब हमारा इनसे दिल फट गया था, कलेजा फट गया था उस दिन में, तो उसके बाद ये MIM का जो है ऑफिस बना रहे थे, और मुद्दा यही था जो ऑफिस बनाएंगे, इस वजह से अगर हमको टिकट नहीं मिला तो जितने भी जनप्रतिनिधि आएंगे तो उनसे पैसा जो है लेकर जो है यहीं से प्रचार किया जाएगा। हमको लगा नहीं भाई, MIM का जो ऑफिस बनेगा तो ये बदनामी का अड्डा बन जाएगा। अभी हम MIM को मजबूत नहीं किए परिहार में, और ये ऑफिस बनाकर यहीं से ठगी का काम करेंगे, तो ये चीज हमको अच्छा नहीं लगा। उसमें मेरा छोटा सा फोटो लगा रहा था, है ना, तो हमने कहा भाई जब ये बदनाम का अड्डा बन रहा है तो हम अपना फोटो लगा के हम बदनाम थोड़ी नहीं होना चाहते हैं, बस यही बात थी। अभी जब विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें आप MIM से भी टिकट लेने के लिए गए थे, तो कई जगह जो आप उनके साथ में देखे गए, अब्दुल कलाम हुसैन को जिसके साथ में आप भी उसके साथ में थे, और वो भी आपके साथ में जो हर एक जगह आना जाना कर रहे थे, लोग ये समझ रहे थे ना कि दोनों का एक अच्छा दोस्ती है। हाँ तो ठीक है, लोग समझ रहे थे इधर का दोस्ती बन गया था, लेकिन हकीकत ही है जो MIM का टिकट लेने गया उसमें भी क्षेत्र में घूमा मेरे साथ, लेकिन जब ऑफिस का उद्घाटन हुआ, जब इसका फोटो ही कहा जो आप लंबा बड़ा फोटो हमारा लगाइए, हम नहीं लगाए, इसी बात का इसको चीर हो गया। अच्छा, एक सारा जरिया जो आप दोनों के जो दरार पैदा हुआ वो एक फोटो है, बैनर में फोटो लगा, बैनर फोटो बस। ये तो कोई बड़ी मुद्दा तो नहीं है, राजनीति में इस तरह होता है। समझदारी नहीं है तो हम क्या करेंगे उसको। समझदारी अगर होता तो सब जानता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो उम्मीदवार होता है उसका होता है, जिला अध्यक्ष का होता है, लेकिन आप कोई जुड़े नहीं हुए हैं, कार्यकर्ता के रूप में भी हैं, आपका फोटो हम लंबा चौड़ा कैसे लगा देंगे, क्योंकि और भी तो लोग बैठे हुए हैं जो पुराने कार्यकर्ता, उनका भी लगाना पड़ेगा ना। इसी बात को लेकर और कोई दूसरा मैटर हम लोग के साथ नहीं है। क्या है? अच्छा, आप ये बताइए, आप और जिला पार्षद सागिर शाह जी, जो एक बेहद करीब जाने जाते थे, एक अच्छे मित्र के रूप में जो है लोग आपको देखते थे, और अचानक क्या हुई आप दोनों के बीच में इतनी बड़ी दरार आ गई? देखिए, जब तक ईमानदार बने रहिएगा तो दोस्ती आपकी बनी रहेगी। अगर कहीं आप अपने दोस्तों के साथ बेईमानी करने का जो है आप बेईमानी करने की कोशिश कीजिएगा और दूसरों को नीचे दिखाइएगा, तब दीवार पैदा होगा। अच्छा, जिस तरह अब्दुल कलाम हुसैन को जो आरोप लगाया जा रहा है, तो आप जान ही रहे, लेकिन उसको आरोप लग रहा है, उसका आरोप जो लगा रहे हैं वो कहाँ तक सत्य है, क्या कहेंगे? पूरे समाज जानता है जो हम किस छवि के, कभी कहता है जो पूरे शेख को गाली दे रहे हैं, कभी पूरे क्या क्या बोलता है, और समाज सब समझ रहा है। एक भी समाज हमारा गांव का पूछ लीजिए, अगर मेरे खिलाफ में कोई बात बोलता है, मैं किस छवि का हूँ, समाज बताएगा। हम अपने आप को क्या बोले, हम बहुत साफ सुथरा हैं, समाज बताएगा मेरा जो हम किस छवि के हैं। हम 2 बार जिला पार्षद, लेकिन आज भी किसी हमारे साथी को, हमारे छोटा दोस्त भाई भी जो है उसको भी नहीं लगता जो हम जिला पार्षद हैं। सबके साथ मेरा मेल जुल ऐसा ही है, जैसे एक छोटा गांव में कोई कार्यकर्ता होता है, वैसे हम सबसे मिलते हैं। आज के डेट में भी जो बड़ा है उसको बड़ा कहते हैं, जो छोटा छोटा कहते हैं, जो चचा चचा कहते हैं, जो दादा दादा कहते हैं, जो बड़े भाई है बड़ा भाई कहते हैं, जो दोस्त है उसको दोस्त कहते हैं, और सबके साथ हम मिलजुल के ही रहते हैं गाँव में। हम ज़्यादा लहज दिखावा में रहते भी नहीं है, जो लोगों को कोई दिक्कत होगा हमसे, और सबके हर दुख सुख में हम रहते हैं। क्या लग रहा है कि दोस्ती आप दोनों में अभी बरकरार है या दोस्ती अब? नहीं, ऐसा तो कभी भी अब नहीं होगा, क्योंकि फेसबुक व्हाट्सएप पे डाल रहे, आप सामने से आके हमको उल्टा सीधा बोलते हैं, कुछ कहते हैं, मैं बर्दाश्त कर जाता, लेकिन दुनिया जान गया, अगर आपके साथ हम रहेंगे यही करके समाज हमको दुनिया क्या कहेगा।
अच्छा, आपके चाहने वाले जो है मान लीजिए क्षेत्र में है, लोगों का कहना तो हमेशा आपके इस बीच में आता होगा इस बात कि आपसी दोस्ती को जो है फिर से बरकरार रखी है, फिर से बनाए तो रखी है। बरकरार हम उससे कोई दुश्मनी नहीं करेंगे, उससे कोई मारपीट नहीं करने जा रहा है, कोई गाली गलौज नहीं करने जा रहा है, कोई झगड़ा नहीं करने जा रहा है। वो अपने जबान को बंद करे, वो अपनी जिंदगी जिए, हम अपनी अपनी जिंदगी हम जीते हैं। हेलो आदाब नमस्कार, आप देख रहे हैं ताज़ा खबर न्यूज़ 24। मैं मोहम्मद निजाम हसन। इस वक्त मौजूद हूँ बेला मुस्कुन पंचायत में। आज हम आप लोगों को एक ऐसे जिगरी दोस्त के बारे में बताने जा रहे हैं जो पूरे परिहार विधानसभा में उनके दोस्ती का एक मिसाइल काम था। अगर दोस्ती हो तो जिला पार्षद सागिर साहब अब्दुल कलाम हुसैन के जैसा, लेकिन अचानक क्या हुई जो इनके दोस्ती में ऐसा दरार हो गया। हमारे साथ अभी मौजूद है क्षेत्र संख्या 24 से लगातार 2 बार के प्रतिनिधि पार्षद सागिर साहब। इनसे जानेंगे कि आज हाँ आपके जो जिगरी दोस्त थे, क्या हुआ कि अचानक आपके दोस्ती में दरार आ गई। सबसे पहले आपका तो हमारे इसमें स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल को भी धन्यवाद जो आपने हमारे यहाँ तक पहुँचने के बाद हमसे आप कुछ सवाल किए। जवाब देना मैं नहीं चाह रहा था क्योंकि इस मुद्दे पे हम बात ज़्यादा नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन बात करने के लिए आप आए हैं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो इस मैटर को जानना चाह रहे हैं आप। और लोग भी कुछ कमेंट में आता है जो आप बताइए मैटर क्या है। देखिए, इसमें कोई बड़ा लफड़ा हम लोग के बीच में नहीं है। हुआ था जो MIM से टिकट लेना चाह रहे थे, इसके लिए किशनगंज से लेकर पटना तक हमको जाना हुआ। अपने गाड़ी से हम फहीम भाई, सीतामढ़ी के और भी लोग सब जो वहाँ तक हमको टिकट दिलवा सकते थे, उनके साथ हमको जाना आना हुआ। हालांकि अब 220 बार गए, वहाँ से टिकट का हमको मिला जो आपको टिकट मिलेगा, आप जाइए ऑफिस खोलिए, यहाँ ऑफिस का उद्घाटन कीजिए। और आपको अब्दुल ईमान साहब भी बोले, उसके बाद और भी जो राजा रंजीत सिंह बोले, जाइए वहाँ ऑफिस खोलिए, ऑफिस का उद्घाटन हम लोग करने आएंगे। यहाँ तो यहाँ परिहार के विधानसभा के IM के कार्यकर्ता लगभग 50-100 थे, जिनका फोटो के साथ ऑफिस को सजाया गया। उसके साथ में इनका भी फोटो था। अचानक 9 बजे हम बैठे हुए थे, ये स्कूटी से पहुंचा और पहुंचने के बाद डायरेक्ट बोल रहा है जो हम बड़ा नेता हैं, हमारा इस कार्यकर्ता के साथ फोटो क्यों लगाए हैं। हम बोले देखिए, इसमें प्रखंड अध्यक्ष और जो उम्मीदवार है उनका ही फोटो बड़ा होगा, और ऊपर में जो बनेगा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके जो प्रखंड अध्यक्ष है, जो जिला अध्यक्ष है, उन लोग का लगेगा। बाकी आप इसमें भी कुछ नहीं है, इसे आपका नहीं लगा चाहिए, बनिए कोई लगेगा। ये वहाँ पे हमसे कुछ झगड़ा कर लिया। मैं उसको बोले, अपने जो कार्यकर्ता वहाँ बैठे हुए थे जो काम कर रहे थे, उनको बोले ऐसा करो, जो पतंग छाप है इनके चेहरे पे लगा के इनको ढक दो, इनको ज़्यादा दिक्कत है तो भाई आज के बाद हमारे कुछ नहीं आना। उसके बाद इसको टोके नहीं। इसी बात को लेके ये हमारा मुखालिफ हुआ और उस दिन से ही ये जो मर्जी है सो बोलता है। इस वक्त हमारे साथ है अब्दुल कलाम हुसैन कुदसी, जो एक समाज सेवी है। इनको आप सभी लोग जानते होइएगा, अभी सोशल मीडिया पे ये एक्टिव ज़्यादा रहते हैं और पूरे परिहार विधानसभा में ये भी चर्चा का विषय बना हुआ है। चर्चा का विषय इसलिए बना हुआ है कि इनके एक खास दोस्त अदम करीब जो हमेशा इनके साथ उठना बैठना बयान को लेकर काफ़ी चर्चित में रहते हैं। आप सभी लोग ने बेखूबी इसको जानते भी हैं कि ये हमेशा सोशल मीडिया पे एक्टिव ही रहते हैं। आज हम जानेंगे इनसे कि इसके जो एक अच्छे दोस्त है उस बीच में इसको दुश्मनी कैसे हुई, दोस्ती में दरार कहाँ से आई। कलाम हुसैन, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया निजाम भाई, जो आप जो है ये पहल कर रहे हैं, और आपको भी शुक्रिया का जो है हम ताज पहनाना चाह रहे हैं, और आपके चैनल को भी जो है तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जो आपने एक पहल लिया है, जो एक दूसरे की बात जानने की प्रयास कर रहे हैं, जो क्यों ये मुद्दा सब उभरा, तो अच्छा किए हैं आप, ताकि जनता को समझ में आए जो रियली हकीकत क्या है। अच्छा, आप ये बताइए, आप और जिला पार्षद सागिर साहब जी जो एक बेहद करीब जाने जाते थे, एक अच्छे मित्र के रूप में जो है लोग आपको देखते थे, और अचानक क्या हुई आप दोनों के बीच में इतनी बड़ी दरार आ गई। देखिए, जब तक ईमानदार बने रहिएगा तो दोस्ती आपकी बनी रहेगी। अगर कहीं आप अपने दोस्तों के साथ बेईमानी करने का जो है आप बेईमानी करने की कोशिश कीजिएगा और दूसरों को नीचे दिखाइएगा, तब दीवार पैदा होगा। अच्छा, समाज चाहे कि आप दोनों के बीच में एक बेहतर समझौता हो जाए, तो उसमें आप
आप समझौता के लिए आगे आएंगे या नहीं? अब समझौता, देखिए समझौता तो किसी भी चीज में होने चाहिए। तो आप दोनों का दोस्ती बरकरार रहेगा या दोस्ती में पूरी तरह दरार आ चुका है? क्या कहेंगे? अरे इससे दोस्ती तो हम सुगर से दोस्ती कर लेते, वो मेरे लिए वफादार होता। कुत्ता से दोस्ती कर लेते, वो मेरे लिए वफादार होता। वो मेरे माँ बहन को गाली नहीं देता। समझौता करने के लिए आप समझौता करने के लिए तैयार हैं या नहीं है, ताकि आपस में बैठ के समझौता करके मामला को हल किया जाए? नहीं, वो तो प्रशासन समझेगा ना। हम एसपी को दिए हुए हैं, डीएम को दिए हुए हैं, सबको दिया। अब वहां से क्या कार्रवाई हो रहा है, नहीं हो रहा है, कैसे हो रहा है? सबसे बड़ी कार्रवाई एक समाज है। समाज आप आपस में बैठ के अगर निर्णय ले लेता है हाँ। तो सबसे बड़ी है। अगर आप दोनों समाज के बीच में अपने गिला शिकवा भूलकर फिर दोस्ती के लिए हाथ आगे बढ़ाए या यूं ही नॉर्मल आप जिंदगी बिताए, सामने वाला तो पक्ष आ रहा है कि ना उससे मेरा दोस्ती है, ना दुश्मनी, ना उससे मेरा कोई लड़ाई झगड़ा है, वो अपने जीवन जिए, अपना जीवन जिए। अच्छा, आप भी जानना चाह रहा हूँ किस आपसे समझौता है बैठ कर समाज के बीच में आप दोनों आदमी शिकवा गिला को भूल कर समाज में शांतिपूर्ण आप दोनों बरकरार रखेंगे और दोस्ती का कायम रखेंगे, या यूं ही अपना ये लेकिन आपसे समझौता करके इस दुश्मनी को आप भूलेंगे? देखिए, दुश्मनी नहीं भुलाया जा सकता। सामने वाला आपसे समझौता करने के लिए कदम आगे बढ़ा रहे हैं तो क्या आप उसके साथ में समझौता करने के लिए तैयार हो जाएंगे? समझौता कैसे होगा? पहले इसके पूरी काम पे हम जांच करवाएंगे। पहले हम इससे तो लड़ेंगे, वो अंत में समझौता होगा।